बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मार्च में ग्रो की जाने वाली चंद सब्ज़ियों के नाम आपको बताऊंगा। कौन कौन सी सब्ज़ी आप मार्च में ग्रो कर सकते हो, ना सिर्फ ग्रो कर सकते हो और इनसे अच्छी खासी जो है आप हार्वेस्टिंग भी ले सकते हो। सबसे जो पहली सब्ज़ी जिसका नाम आता है जहन में दोस्तों, वो है पालक की सब्ज़ी। पालक की सब्ज़ी को आप एक दफ़ा ग्रो कर लेते हो, इसको आप 4 से 5 महीने तक लगातार इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। बहुत ईजी टू ग्रो है, बहुत आसानी से हो जाती है और हर तरह की गंदी से गंदी मिट्टी में भी दोस्तों ये सब्ज़ी ग्रो हो जाती है। तो आप सबसे पहले, अगर आप बिगनर हो, आप अपनी छत पे गार्डनिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप इस आसान सी सब्ज़ी को ग्रो करके अपनी गार्डनिंग का आगाज़ करें, पालक को ग्रो करें। और दूसरे नंबर पे जो सब्ज़ी आती है दोस्तों, वो है दोस्तों पुदीना। पुदीना भी सारा साल ही ग्रो होता रहता है, सिवाय चंद महीनों को छोड़ के। वो होते हैं दोस्तों सर्दियों के महीने, जैसा कि दिसंबर जनवरी में इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाती है, ये डोरमेंसी में चला जाता है। अगर आपने टनल में लगाया हुआ है तो इसके सारा साल ही दोस्तों ग्रोथ जारी रहती है। तो आप पुदीने को भी बहुत ही आसानी से अपनी छत पे ग्रो कर सकते हो। और एक दफ़ा आप ग्रो कर लेते हो, आप इसकी प्रॉपर केयर करते हो, तो ये आप इस पुदीने को सारी ज़िंदगी के लिए भी अपने गार्डन में महफूज कर सकते हो और सारी साल आपको यहाँ से पुदीना हार्वेस्ट करने को मिलता रहेगा। दोस्तों मिट्टी की बात करें, इसको अगर कौन सी मिट्टी चाहिए होती है पुदीने को दोस्तों, नरम और सॉफ्ट मिट्टी में लगाया जाए तो इसकी ग्रोथ बेहतर रहती है। पालक की जैसा कि मैंने बात की, पालक को भी वैसे तो अच्छी मिट्टी तैयार करके लगाना चाहिए, लेकिन दोस्तों पालक हर तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाती है और पूरा साल ही आप इसको ग्रो कर सकते हो, सिवाय चंद वो महीने जिन महीनों में दोस्तों टेम्परेचर 45 से लेके 47 तक चला जाता है। तो इन 1-2 महीनों को छोड़ के आप सारा साल पालक को ग्रो कर सकते हो। पुदीना आपने एक दफ़ा लगा लिया तो आपका ये साल हर साल चलेगा, आपके गार्डन में कभी भी दोस्तों पुदीना ख़त्म नहीं होगा, अगर आपने अपने पुदीने को फंगस से बचा लिया। दोस्तों तीसरी सब्ज़ी जिसका नाम जहन में आता है, आप वो मार्च में भी इसको ग्रो कर सकते हो, ये है दोस्तों धनिया। सब्ज़ धनिया को आप दोस्तों मार्च तक ग्रो कर सकते हो, बल्कि 15 अप्रैल तक ग्रो कर सकते हो। आपका अगर घर में कोई ऐसा जगह है यहाँ पे गर्मी बहुत कम पड़ती है, तो आप दोस्तों अप्रैल तक इसको ग्रो कर सकते हो। अगर आप दोस्तों फार्मिंग करते हो तो फार्मिंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मार्च अप्रैल में ग्रो तो हो जाता है, लेकिन इसको 2-3 माह के लिए इन पौधों को महफूज रखना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो आप अगर किचन गार्डनिंग करते हो तो तीसरी सब्ज़ी जो बहुत ही हमारे घर की हर वक्त ज़रूरत रहती है, इस सब्ज़ी का नाम है दोस्तों धनिया। तो कोरिएंडर को आप 2-3 महीने छोड़ के पूरा साल ही ग्रो कर सकते हो। उन दिनों में ये ग्रो नहीं होता जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर जो है उसमें लू चलती है, तो लू में तो काफ़ी हीट होती है, तो हमारे पौधे लू की वजह से दोस्तों ख़राब हो जाते हैं। तो 2-3 महीनों को छोड़ के आप सारा साल ही धनिया को ग्रो कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे धनिया की ग्रोथ माशाल्लाह कितनी अच्छी जा रही है। धनिया के लिए दोस्तों आप हमेशा ऐसी मिट्टी तैयार करें जो पोर्स हो, जो सोगी नहीं हो। इसमें जब आप सीड लगाएं तो हमारे सीड को जो नमी भी इनको मिले, और इसको जो है ना इतनी सोगी मिट्टी होने की वजह से ज़्यादा नमी भी नहीं मिलनी चाहिए। तो आप धनिया को ग्रो कर सकते हो। अभी भी आपके पास 1 महीना पड़ा है, आप अगर इन दिनों में धनिया ग्रो कर लोगे तो आपका ये धनिया 3 से 4 महीने चल सकता है, अगर आपने चंद बातों को मलहूज़े खातर रखते हुए अपने धनिया को ग्रो किया होगा। आपका धनिया जब इस तरह का हो जाए तो आपने टेम्परेचर को देखते हुए उस जगह पे दोस्तों रखना है। यहाँ पे आपके गमले पड़े हुए हैं, उन गमलों के दरमियान में आप रखेंगे, या आप साइडों से उस लू को आने से रोक सकते हैं जो इस धनिए को मुतासर करती है। तो आप अभी भी 1 महीना आपके पास पड़ा है, आप धनिया बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 अभी कंटेनर हैं इसके धनिए के, तो यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखो, ये भी दोस्तों बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो इसकी भी हेल्थ आप देख रहे हैं अच्छी है।
दोस्तों अगली सब्ज़ी जो जिसका जहन में ख़्याल आता है वो है दोस्तों बैंगन। बैंगन का पौधा भी दोस्तों बहुत ही इजी टू ग्रो होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अगर आपने एक दफ़ा बैंगन के पौधे को ग्रो कर लिया तो आप इसको साल हर साल के लिए अपने छत पे अपने गार्डन में महफूज कर सकते हो, क्योंकि ये पौधा हर तरह के मौसम में हो जाता है। सख्त से सख्त मौसम की सख्ती को झेलने की इसमें शक्कत होती है। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। हर तरह की मिट्टी में दोस्तों ये पौधा बहुत ही आसानी से हो जाता है। दोस्तों बैंगन का पौधा बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर होता है। इसके लिए आपको बहुत रिच जो मिट्टी होती है वो चाहिए होती है, जो फर्टिलाइज़र से एक लबरेज हो, फर्टिलाइज़र उसमें काफ़ी मकदार में पाया जाता हो। तो इसके लिए आप गोबर की खाद इस्तेमाल करेंगे तो गोबर की खाद में बैंगन के पौधे बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो आप गोबर की खाद से भी काम चला सकते हैं। गोबर की खाद हमेशा दोस्तों 2-3 काम करती है। एक काम ये होता है कि ये मिट्टी को नरम बनाती है, ताकत तो मिट्टी को देती ही देती है। दूसरा दोस्तों मिट्टी को ताकत देने के साथ साथ, मिट्टी को नरम बनाने के साथ साथ दोस्तों ये नमी को भी होल्ड रखती है। अगर आप किसी वजह से 1-2 दिन पौधों को पानी ना भी दे सकें, अगर आपने गोबर की खाद, गली सड़ी गोबर की खाद अपने पौधों की मिट्टी में शामिल की होगी तो आप अपनी पौधों को मरने से, पानी की कमी की वजह से जो पौधे मर जाते हैं, मरने से काफ़ी हद तक जो है ना बचा सकते हैं। इसलिए आप दोस्तों बैंगन का पौधा लाजमी लगाएं। बहुत इजी टू ग्रो है। तो 7-8 दिन आप इसको पानी ना भी दें तो भी पौधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगली सब्ज़ी जिसका नाम जहन में आता है, जो हम मार्च में ग्रो कर सकते हैं, वो है दोस्तों टमाटर के पौधे। टमाटर के पौधे भी बहुत इजी टू ग्रो होते हैं। तो आप अब भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप टमाटर के पौधे भी अभी भी ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह कितनी इन पौधों की अच्छी हेल्थ है। तो आप अभी भी टमाटर के पौधों को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों अगली जो सब्ज़ी है वो भी हमारे किचन की हर वक्त ज़रूरत रहती है, वो है दोस्तों सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च को भी आप बहुत इजी टू ग्रो कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाती है। वैसे इसकी पनीरी भी मिल जाती है। अगर आप अपने घर पे ग्रो करना चाहें तो भी कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाली सब्ज़ी है। दोस्तों पानी के हवाले से इसकी ज़रूरियात की बात करें तो मिर्च के पौधे को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। हमारे पौधे जो हैं वो मरने की सबसे मेन वजह जो होती है पानी की ज़्यादती। पानी की ज़्यादती से पौधे को बचा लें तो हमारा पौधा साल तो चल ही जाता है। अगर आप ज़्यादा ही एहतियात करें तो अगले साल के लिए भी आप मिर्च के पौधे को महफूज कर सकते हो अपने गार्डन में। दोस्तों ये थी वो चंद सब्ज़ियाँ जिसको आप मार्च में ना सिर्फ ग्रो कर सकते हो बल्कि इनसे अच्छी खासी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी पसंद और नापसंद का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आपके ज़िम्मे एक काम है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाजमी जाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।